तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है बिजनेस, कि आखिरकार बिजनेस करना कैसे है। दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम बिजनेस को शुरू कैसे करें, बिजनेस क्या करें, ये तरह तरह का जो सवाल है आज मैं आप सबको आसानी से क्लियर करने वाला हूं। आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है और उसको करें कैसे। तो बिजनेस का जो फर्स्ट थिंग है, मैं स्टार्ट करता हूं बिना टाइम को जाया किए हुए, कि पहला जो चीज़ है बिजनेस में, पहला पॉइंट है आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। तकरीबन 8 पॉइंट आपको जानना है। 8 पॉइंट जानिए और देखिए आप कैसे सफल होते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे इंसान बिजनेस करते हैं लोगों को लूटने के लिए, कि कैसे करके हम लोगों से जल्दी से जल्दी पैसा कमाएं। नहीं, आपका सोच क्या है? क्या आप नॉर्मल बिजनेस करना चाहते हैं, नॉर्मली रहना चाहते हैं जिससे आपका इनकम हो 40, 50, 60 हज़ार रुपये, या आप बिजनेस से आप करोड़पति बनना चाहते हैं। तो हर एक का अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। तो आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपको बिजनेस करने के पीछे आपका मकसद क्या है, इस बात को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिजनेस आखिरकार क्यों करें। क्या मैं अपने जॉब से परेशान हूं इसलिए बिजनेस करना चाहता हूं? क्या मुझे बचपन से ही बिजनेस का कीड़ा मेरे अंदर है कि नहीं हमको बिजनेसमैन बनना है तो करना चाहते हूं? या मैंने कुछ पैसे बचा करके रखे हैं ताकि मैं भविष्य में बिजनेस कर सकूं? तो आप बिजनेस करना क्यों चाहते हैं, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। बहुत ही आसान है, इसको आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आप कौन सी बिजनेस करना चाहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, क्लियर है। आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग के पास पैसा भी हो जाता है, जानकारियां भी हो जाती है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस नहीं करें। तो आपको अच्छे से वेरीफाई करना होगा कि आखिरकार आप बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं। क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका मार्केट में डिमांड है ना? क्या आप बिजनेस सही ढंग से कर पाएंगे? क्या वो बिजनेस ऑनलाइन है, क्या वो बिजनेस ऑफलाइन है। ऑनलाइन मतलब कि क्या आप सामान को इंटरनेट पे बेच रहे हैं, क्या आप सामान को दुकान खोल करके बेच रहे हैं, क्या आप सामान घर में बेच रहे हैं, क्या आप दुकान के लिए कोई अलग जगह ले रहे हैं। तो ये तरह तरह की जो बातें हैं वो पॉइंट नंबर 2 में आती है कि आप कौन सी बिजनेस करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। समझ में आया? ये 2 पॉइंट क्लियर है दोस्तों। चलिए समय को बिना जाया करते हुए चलेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट पर। तीसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि आपकी बिजनेस आइडियाज क्या है। आपकी बिजनेस आइडियाज क्या है, ध्यान से देखिए। आपकी बिजनेस आइडिया क्या है कि देखिए, अगर हम लोग बिजनेस कर भी लेते हैं तो उसका एक आइडिया होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए कि चलिए हम आज बिजनेस किए तो उसको ऐसे से ऐसे करेंगे तो हमारा ऐसे होगा। समझ में आया कहने का मतलब? ऐसे से ऐसे करेंगे तो हमारे पास पैसे होगा। बिजनेस का एक्चुअली मूल मंत्र होता है पैसा। ठीक है, तो हम आखिरकार कौन सा आइडियाज अपनाएंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे अपने बिजनेस का, है ना, कौन सा टीम मेंबर्स रखेंगे, कैसे हम बिजनेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, क्या आइडिया है, क्या पढ़े लिखे लोग बिजनेस रखेंगे कि लेबर क्लास के लोग रखेंगे, है ना। तो तरह तरह के आइडियाज अपनाना है। कैसे हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को दूसरे तक पहुंचाएंगे, कैसे उसको बेचेंगे। तो ये तरह तरह की बातें होनी चाहिए दोस्तों, तब न जाकर के आपका बिजनेस सफल होगा। तो आइडियाज अपनाइए कि अगर बिजनेस मेरा फेल हो रहा है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अगर बिजनेस अपग्रेड कर गया तो हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में फेल भी होते हैं इंसान और पास भी हो जाते हैं, यानी कि अप्स डाउन्स जो है बिजनेस का रूल है। तो जब आपके जीवन में फेलियर आएगा, जब आप जीवन में मतलब बिजनेस में असफल होंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये तरह तरह की जो आपको आइडियाज है ना, लगा करके रखेंगे कि अगर मेरे बिजनेस में ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, और क्या मिलेगा मुझे, पैसा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चौथा नंबर, अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करें। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए रिसर्च मतलब होता है दोबारा से उसकी जांच करना। आप जानकारी लीजिए, आप उस बिजनेस के बारे में जानिए कि हम कैसे, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वो क्यों करें, आखिरकार उसको करने से हमको क्या फायदा होगा, है ना। उसके बारे में जानकारियां लीजिए। और आप जिस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं देखिए कि उस प्रकार का बिजनेस बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो वो लोग कैसे सफल हुए। तो रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। बिना रिसर्च के आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च करने से मतलब क्या है, इसमें से अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ते हैं तो आप सफल होने में बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत लगने वाला है। तो रिसर्च करने का मतलब क्या कि हम जो भी काम करना चाहते हैं वो रिसर्च करके करेंगे। जैसे मान लीजिए एक सैमसंग का फ़ोन है तो हम मोबाइल कंपनी खोलना चाहते हैं, तो ये देखेंगे ना कि सैमसंग आखिरकार इतना बिक रहा है मार्केट में, एप्पल इतना बिक रहा है मार्केट में, तो वो कैसे बिक रहा है, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या करा कि उनके प्रोडक्ट बिक रहे हैं, है ना। तो आखिरकार उसके बारे में आपको जानना होगा, रिसर्च करना होगा कि कोई भी बिजनेस ऊपर कैसे बढ़ता है। तो आप जो भी प्रकार का काम करेंगे, चाहे आपका
प्रारंभ काम छोटा हो बड़ा हो उससे मैटर नहीं है, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो उससे मैटर नहीं है। आपको रिसर्च करना अनिवार्य होगा कि आप जो काम कर रहे हैं हम उसके लिए रिसर्च करें ताकि हम अच्छे से उस काम को कर सके दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अपने बिजनेस के लिए पैसा। मेन मुद्दा तो यहां अटक जाता है लोगों को कि हम पैसा से कहां से लाएं। देखिए, पैसे लोग या तो अपना बचा करके रखते हैं, नहीं तो कोई दोस्त रिश्तेदार से पैसे लेते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं। तो बेसिकली पैसा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पैसा लोग लेते हैं और धड़ाधड़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं, वहाँ पे आपको क्या करना है, मेरी मानो तो आप थोड़ा सा पैसे को बचा कर लो उसमें से, ताकि जब आपका बिजनेस फेल हो तो अपना पूंजी इन्वेस्ट करो। समझ में आया? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जितना पैसा है सभी का मैंने सामान डाल दिया और बिजनेस फेल हो रहा है तो पैसा ही नहीं आगे बढ़ाने के लिए, उधार लग गया, लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर बिजनेस को अपग्रेड करना है तो जितना भी आप पैसे का बिजनेस करना चाहते हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा 10%, 20% आउट ऑफ 100 आप उसको बचा करके रखिए, ताकि जब आपका बिजनेस स्लो होते रहे तो पूंजी की जब जरूरत हो, पूंजी मतलब कैपिटल्स होते हैं इंग्लिश में उसको बोलते हैं, पैसे की जब जरूरत हो तो वो सामान खरीद करके आप वहाँ पर रख दें, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको काम में आएंगे, तो बिजनेस आपका टिका रहेगा। तो कुछ पैसे सेविंग करके भी रखने हैं। अधिकतर लोग यही फेल हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, लोन कर्ज ले लेते हैं बिजनेस के लिए और सभी के सभी पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। सपोज आप लोन लेते हैं 3% पे, गांव में अगर किसी से लेते हैं 5% पे कर्ज, तो आपको तो मंथली पे करना होगा उसको, तो कुछ पैसा बचा करके रखिएगा, तब ना अगर मान लीजिए इस महीना में बिक्री नहीं हुआ तब ना आप उसको दे पाइएगा, नहीं तो आपका बिजनेस तो फ्लॉप हो जाएगा, है कि नहीं? तो उधार भी लगता है, तो बिजनेस में पैसे लीजिए लेकिन कैसे उसको इन्वेस्ट करना है ये जरूरी है आपको जानना, तो आप अच्छे से बिजनेस कर पाइएगा। मेरी आइडियाज को सिर्फ फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है, बिजनेस के लिए एक बेहतरीन टीम चाहिए। देखिए, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो लोगों का समूह होता है बिजनेस में, चाहे आप 2 लोग से ही बिजनेस क्यों ना कर रहे हो, आप एक खुद मालिक हो और आपके साथ एक लेबर है, टीम जो आपका है 2 लोग का हो चाहे 10 लोगों का हो चाहे 1000 लोगों का हो, उससे मतलब नहीं है, वो बेहतरीन होने चाहिए, काम करने वाले होने चाहिए, ताकि कोई काम करे तो उसका जो टीम मेंबर है उस बिजनेस का वो बेहतरीन कर सके और आपका बिजनेस ग्रो कर सके, है ना। देखिए, बिजनेस लेबर एक होता है बिजनेस लेबर, एक होता है बिजनेस मैनेजर। तो मैनेजर अलग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनका सैलरी अलग होता है। बिजनेस लेबर छोटे छोटे क्लास के लेबर, उनका सैलरी अलग होता है, उनका चाहे वो रोज़ पे करते हैं, डेली बेसिस पे, नहीं तो मंथली बेसिस पे कुछ लोग लेबर करते हैं। तो आपको एक अच्छा टीम बनाना होगा, बेहतरीन टीम चाहिए, ताकि वो भी आपको आइडियाज़ दे सके कि नहीं सर आप ऐसे से ऐसे कीजिए तो कि आपका बिजनेस ऐसे होगा तो पैसे आएंगे, है ना। तो बेहतरीन एक टीम बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, अब आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इतना सारा चीज़ करने के बाद आप बिजनेस को शुरू कीजिए और देखिए बिजनेस शुरू करने से पहले कि मार्केट में इसका कितना कंपटीशन है, पहले ये भी चीज़ जानना जरूरी है दोस्तों। अगर देखिएगा, मान लीजिए कि होता क्या है कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक जैसा हम दुकान किए हैं बिजनेस का वैसा ठीक सामने खुल जाता है, तो आखिरकार आप ऐसा कौन सा सेवा देंगे कि लोग आपके पास आएगा। समझ में आया? तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ भी जानना जरूरी है कि हम लोगों को कैसे व्यवहार करें। जैसे देखिए, बहुत सारे मोबाइल कंपनीज के दुकान खुलते हैं, तो उसमें सैमसंग बहुत ज़्यादा बिकता है, एप्पल बहुत ज़्यादा बिकता है, आखिरकार कुछ तो उसमें खास होगा ना। इसलिए तो मैंने कहा था कि रिसर्च कीजिए, ताकि आप कंपटीशन के बारे में जान सके कि बिजनेस कंपटीशन आखिरकार ये बेहतर क्यों है, सैमसंग बेहतर क्यों है, एप्पल बेहतर क्यों है, तो आपके उसके बारे में जानिएगा तभी तो पता चलेगा। और ये जानना आपका काम है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और इसका जानकारी आपको खुद लेना होगा। प्रैक्टिकली लीजिए चाहे आप थ्योरेटिकली लीजिए, लेकिन लेना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा कि आप बिजनेस कंपटीशन के बारे में जरूर समझे इस चीज़ को। ठीक है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। उसके बाद बिजनेस मार्केटिंग जरूरी है कि अगर आप छोटा सा दुकान भी करते हैं, चाहे आप बड़ा बिजनेस करते हैं, उसका प्रमोशन होना चाहिए। चाहे आप ऑनलाइन कीजिए चाहे आप ऑफलाइन कीजिए, है ना, दोनों तरफ से प्रमोशन होते हैं। फेसबुक पे लोग अपना डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे बिन पैसा का प्रमोशन हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपना प्रमोशन कर रहे हैं लोग। चाहे आप छोटा सा दुकान कर रहे हैं नॉर्मली एक बिल्डिंग में, तो आप उसका पोस्टर जो है अपने चौराहे पे लगा दीजिए, है ना, चौक चौराहे पे आपका पोस्टर होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सामान का जो फैक्ट्री है चाहे दुकान है ये चौक पे है, आप जाकर के वहाँ से खरीद सकते हैं सामान। तो मार्केटिंग करने से क्या होता है कि लोगों तक आपकी जानकारियाँ पहुँचेंगी। मेरे एक बहुत ही करीब इंसान है, मैं टीचिंग कराता हूँ, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा है कि सर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मार्केटिंग करना होगा, आपको लोग जाने। वो मेरे होने वाले रिश्तेदार भी हैं अपकमिंग समय में, तो उन्होंने मुझसे कहा ऐसा कि आप उसको क्या कीजिए कि आप मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग करने का मतलब समझे कि आप उस चीज़ को अपग्रेड कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए कि आप क्या हैं,
थैंक यू उनके लिए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट दिल से धन्यवाद है सर आपका कि आपने मुझे इतना अच्छा समझा और मुझे सजेशन किया। तो मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उस चीज़ को क्या करें, मार्केटिंग करें। क्या करें, मार्केटिंग करें, ताकि वो जो है लोगों तक पहुंचे और लोग आपके पास आए। और एक चीज यहां पे लिखा गया है, पूरे बिजनेस का फंडा, यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक वैसा बिजनेस आपके सामने है, लेकिन आपका सामान ज्यादा कैसे बिकेगा, आप में क्या क्षमता है, आप में क्या क्वालिटी है, बात करने का व्यवहार कैसा है, कस्टमर से डील कैसे करते हैं आप, ये जरूरी है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ही बिजनेस को आगे ले जाता है कि बाकी सबसे आप कैसे बेहतर है। सिंपल, बाकी सबसे आप कैसे अच्छे हैं, ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की, जैसे मान लीजिए सैमसंग है, चाहे एप्पल है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन करते हैं। उनका जो क्वालिटी है सामान का, सेलिंग करने का तरीका है, मोबाइल का बेनिफिट्स है। सैमसंग का जरूरी नहीं कि सिर्फ फ़ोन ही आता है, एप्पल का फ़ोन ही आता है, लैपटॉप्स हैं, सैमसंग के फ्रिज तक आते हैं। फ्रिज मीन्स रेफ्रिजरेटर। तो आखिरकार वो कैसा करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो चीज़ आपको सीखना होगा। समझ में आया? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए कि दुकान मेरे पास भी है, दुकान उसके पास भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम कैसे बेच ले, लोग मेरे तरफ आकर्षित कैसे हो। ये चीज़ आप जिस दिन सीख गए, उस दिन आप बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाइएगा, क्योंकि ये बिजनेस रिसर्च किया गया है, आप कहीं से भी इसका जानकारी ले सकते हैं। ये है आपका बिजनेस का पूरा फंडा। ये कर लेने से एमबीए करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक। हाँ, बट एक चीज़ जीवन में होता है क्या है कि जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो लोग हमें हंसते हैं। हंसने का मतलब, वो डायलॉग नहीं सुने हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? तो लोग कहते हैं कि तुम ये काम नहीं करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारना है। सामान नहीं बिक रहा, फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, नया नया आइडियाज़ अपनाना है। तभी तो मैं बोल रहा था कि पैसा खर्च करने के लिए थोड़ा सा बचा भी लीजिए, ताकि जब सेल नहीं हो पाए तो आखिरकार आप बैनर, पोस्टर, कुछ कोई चीज़ के लिए तो पैसा बचा करके रखिए कि प्रमोशन कर सके आप अपने बिजनेस का, ठीक है? इसलिए पैसा बचाना ज़रूरी होता है, पूरा का पूरा खर्च नहीं करना है। तो आप हिम्मत मत हारिए, और बिजनेस के लिए एक माइंड सेट, एक रूल होता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ करके रहूँगा। ये जिस दिन आप सोच लिए, ऊपर वाला आपकी सुन लेगा और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो ये छोटा सा बिजनेस का एक फंडा था दोस्तों। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंसली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया और लोग